हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एरे। एरे क्या है एंड इसे हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फोर बॉक्सेस है, बॉक्स 1, 2, 3, 4। तो हम लोग वेरिएबल जब भी असाइन करते हैं तो हम क्या लेते हैं, अलग अलग वेरिएबल का नेम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए A, B, C, D। तो यहाँ पर हमको वैल्यू अलग अलग स्टोर करना पड़ता है, पर कैसा हो कि सारे वैल्यू हम एक ही वेरिएबल के अंदर ले सकते। तो वो इजी हो सकता है एरे के थ्रू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैसे। अगर हम इन चारों बॉक्सों को एक साथ ग्रुप कर दें तो अब ये बन गया हमारा एरे। अब इसे हम क्या बोलेंगे, एरे ऑफ लेंथ 4। मतलब ये जो बॉक्सेस को हमने कंबाइन किया, ये एक ग्रुप बन गया और ग्रुप ये क्या एरे का बना। ठीक है, और इसका लेंथ क्या है, 1, 2, 3, 4। इसका लेंथ 4 हो गया। ओके, तो ये हमारा एरे ऑफ लेंथ 4 है। नेक्स्ट, अगर आप इस पे हम नंबरिंग देंगे, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर नंबरिंग जब भी हम लोग इसको इंडेक्सिंग करते हैं तो हम 1 से ना देकर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0, 1, 2, 3। ओके, इसे हम बोलते हैं पोजीशंस। वैसे ही अब हम सीखते हैं कि इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे कैसे। तो जब भी हम वैल्यू स्टोर करेंगे ना तो इसमें सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले इस एरे को यूज किया है नंबर स्टोर करने के लिए। तो यहां पर मैं स्टोर कर रहा हूं 2, 8, 6, 5। एंड सेकेंड जो एरे मैंने यूज किया है वो मैं सिर्फ लेटर्स स्टोर करने के लिए यूज कर रहा हूं, जिसमें मैंने स्टोर किया है A, C, E, L। अब आप शायद समझ गए होंगे कि नंबर स्टोर कैसे हो रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ नंबर अब स्लाइस कर देते हैं। जैसे बॉक्स 1 में हमारा क्या वैल्यू आ रहा, 12। बॉक्स 2 में 98। बॉक्स 3 में 76 एंड बॉक्स 4 में 51। तो आप मुझे कमेंट करके ये आंसर बताइए, हमारा जो बॉक्स नंबर 2 है इसमें हमारा क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है। एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो वैल्यू स्लाइसेस में हो गया और आपको कमेंट करके आंसर भी बताना है। तो अगला, हम एरे यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है हमें एरे यूज करने की। तो एरे सबसे बेस्ट थिंग होता है मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं, कोई एक स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो हमारा मार्क्स, तो मान लीजिए मुझे इनपुट लेना है स्टूडेंट के मार्क्स का और हर स्टूडेंट का 5 to 8 सब्जेक्ट्स है। तो हम हर स्टूडेंट का सिंगल सिंगल वेरिएबल लेकर हर इनपुट सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट ले सकते हैं, या फिर हम एरे के थ्रू एक वेरिएबल मार्क्स ले लें और उसको एरे से डिफाइन कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल में पांचों मार्क्स या फिर उसके 8 सब्जेक्ट का मार्क्स को इनपुट लिया जा सकता है। तो ये सबसे पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा, ये सबसे फास्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि हम लोग इसमें मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर कर पाते हैं। थर्ड थिंग, इसमें हम सॉर्टिंग एंड सर्चिंग कर सकते हैं जो कि बहुत इजी है एरे में करना। ये सब मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू करके दिखाऊंगा आगे के वीडियोस में, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सब काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे कि मैंने कुछ यहाँ प्रोग्राम के एग्जांपल्स लिए हुए हैं मल्टीपल। तो जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, इंट नंबर और जितना वैल्यू स्टोर करना है वो ने हम उसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। मतलब जो हमारा पहला जो नंबर एरे है ये कितना वैल्यू स्टोर करेगा, 5। वैसे सिमिलरली सी प्लस प्लस में सेम तरीका है इनिशियलाइज करने का। जावा में थोड़ा सा चेंजेस है। इंट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर इक्वल टू जो भी वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। पाइथन एंड सी हैश। आगे हम देखते हैं कि हम कैसे वैल्यू को स्लाइस करते हैं और असाइन करते हैं। तो नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सबसे पहले सी और सी प्लस प्लस लिया है क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले डिक्लेयर किया कैसे, इन माई एरे। माई एरे क्या है, ये एक वेरिएबल जो हम अपने हिसाब से लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। तो फिलहाल हम समझने के लिए इंट हमारा जो इंटीजर टाइप है, यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल का नाम लिया वो माई एरे लिया है। और यहाँ पर मैं जो नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, ये जो वैल्यू स्टोर करना है वो 5 का है। ठीक है, मतलब 5 बॉक्सेस में से दे रहा हूँ स्टोर करने के लिए। और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखकर हम यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू असाइन करेंगे। इंट माई एरे
स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट देते हैं जो भी वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 5 वैल्यू हमने पुट किया, फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे एंड सेमी कॉलन। वैसे ही नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जावा में कैसे करते हैं। जावा में जैसे कि अभी हम जस्ट हमने डिक्लेरेशन देखा, तो डिक्लेरेशन हमने यहाँ लिख दिया है। अब उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करेंगे? तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हम जो यहाँ पर वेरिएबल लिए थे वहां यहाँ पर पुट कर देंगे एंड इक्वल टू वैल्यू असाइन करेंगे, जो वैल्यू हम चाहते हैं उसमें पुट करना। तो इसे भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे हमने सी और सी प्लस में लिया था ऐसे पुट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पाइथन। तो पाइथन में कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं माई, ये हमारा हो गया एरे का नेम। तो हम यहाँ पर उसे नेम दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ नाम दिया है माई लिस्ट इक्वल टू, और जो भी वैल्यू असाइन करना था, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभी कर्ली ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई सेमी कॉलन नहीं है। एंड सिमिलरली सेम पाइथन के ही जैसा हमारा जावा स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, लेट माई एरे इक्वल टू एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू इनपुट कर देंगे एंड सेमीकोलन लगाना है हमें। ओके, होप आपको एरे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एरे कितने टाइप्स के होते हैं एंड कुछ प्रोग्रामिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रोग्रामिंग एरे में, एरे हम कैसे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं और क्या क्या बेनिफिट है। जो मैंने आपको बताया है वो हम लाइव जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा एंड आपको और बेटर समझ में आएगा। इनिशियली इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि एरे है क्या, वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं एंड वैल्यू असाइन कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपना आंसर जरूर कमेंट करें जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। थैंक यू।